यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। निर्गमन अध्याय 20 वचन 17, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गदहे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। 10 आज्ञाओं में यह 10वीं आज्ञा है। लालच न करना, किसी भी प्रकार का लालच न करना, किसी के घर का, स्त्री का, दास दासी, बैल गदहे, वस्तु किसी भी प्रकार। प्रथमतः यह जानना आवश्यक है कि 10 आज्ञाएं क्यों दी गई। क्योंकि ऐसा हो रहा था, इसलिए वैसा न हो, इसलिए 10 आज्ञाएं दी गई। दृष्टांत के लिए वचन के अनुरूप अगर स्वयं मकबूल इम्मानुएल इसमें दृष्टांतिक वृत्तांतिक बनता है तो कुछ इस तरह से सभी प्रकार के विश्वासियों को लेकर यह बातें हो रही है। जब वे अविश्वासी थे तब 10 आज्ञाएं उनके पास नहीं थी, उनका उल्लंघन हो रहा था बिना उन्हें मिले, क्योंकि पता ही नहीं था कानून व्यवस्था। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, इसलिए कहा जाता है। 2017 से पहले, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले यह 10 आज्ञाएं मेरे पास नहीं थी, ना ही यह बाइबल मेरे हाथ में था। इसके वचन की जानकारी मुझे न थी 2017 से पहले। तो जो आज्ञाओं में लिखा है, लालच, घर का लालच, स्त्री, वो सब कुछ, किसी भी प्रकार की वस्तु दूसरों की, वह होता था। वरन अब जो प्रभु में हूं और आज्ञाएं मिली हैं, तो अब लालच नहीं होता।
इसलिए वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है और इसलिए आज्ञाएं दी गई है, क्योंकि वैसा होता है। वैसा ना हो इसलिए आज्ञाएं हैं, ताकि पापक वृत्ति पर अंकुश लगे। पाप होना लाजमी है। 10 आज्ञाओं को मिलने के बाद भी उसका उल्लंघन होता है। पुराने नियम में लिखा है यह, और पुराने नियम में ही 10 आज्ञाएं मिलने के बावजूद भी सर्वनिकाय बहक गए। जिससे पाप बढ़ता गया। फिर यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। वो आया, खुद व्यवस्था को सिखाया, खुद में ही व्यवस्था को बसाया, उसी के नाम पर सारी व्यवस्था को कर दिया। जबकि उसी ने दिया था, उसी ने लिखा है नियम, सब कुछ बताया है। नियमों को देना कुछ इस तरह से हुआ होगा। दस आज्ञाएं तो इस वक्त पढ़ने में एकदम सरल लग रही होंगी, वरन उसे घुमा फिरा कर एक एक करके 10 आज्ञाओं में अर्थात यह बंबई है। यह बंबई में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अगर कोई नई इमारत बनी, बिल्डिंग, भारी, जितनी भी बंबई की बिल्डिंग्स हैं, सबको ओवरटेक कर एक नई बिल्डिंग बनी। एक साथ ABC 3 विंग और 80-90 माले की नई और पॉश एरिया में कही तो जिसके एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़। सब कुछ भारी। तो वहां पर सब आएंगे, बिल्डिंग वाले रहेंगे, खरीदेंगे सब कुछ, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी रहेगी, सिक्योरिटी कैच करेंगी, वहां पर स्थापित होगी एक एजेंसी को बुलाकर। फिर जब सिक्योरिटी वहां पर स्थापित होगी, प्रथमतः वे सिक्योरिटी गार्ड्स अपने ही नियम को स्थापित करेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नियम मजबूत होते जाएंगे और नए नए नियम वहां पर स्थापित होते जाएंगे।
यानी सभी बातों को घुमा फिरा कर छोटे छोटे नियमों को लेकर एक एक करके इस क्रिया को एक नियम, ऐसे ऐसे नियम लागू होते जाएंगे, नए नए नियम बनते जाएंगे और एक ही नियम में सब आने लगेंगे। फिर छोटी छोटी बातें ऐसे ऐसे करके जिस तरह से 10 नियम लिखे गए हैं बाइबल में, ठीक उसी तरह उस बिल्डिंग में ABC नई बिल्डिंग में नए नियम स्थापित होंगे सिक्योरिटी के। सब कामकाज का पूरा नियमांतर्गत रहना हो जाएगा। ठीक इसी तरह यह 10 नियम लिखित हुए हैं। और एक दृष्टांत बताता हूं। लोकल एरिया में, चौल में पानी की दिक्कत होती है। रात रात भर जाग कर अगर कोई पानी भरे 2-2 घंटा जाग जाग कर पूरा भर दिया घर के छोटे छोटे बर्तन, और सवेरे उठकर विश्वासी औरत हो या अविश्वासी, विश्वासी औरत तो कहेगी मैं रात भर पानी भी भरी और 2-2 ढाई घंटे बाइबल भी पढ़ी, वरन अविश्वासी को इस प्रक्रिया के बारे में पता नहीं, लेकिन पानी तो उसने भी भरा है रात में जाग जाग कर। दोनों भी सवेरे उठी और देखा कि दूसरी जगह पर नल चालू है और घर के छोटे से 2-3 टब पानी की तंगी है, वह भी सवेरे अपने दिन के रूटीन में खर्च हो गया पानी। तो वही 2-3 टब भरने के लिए वह वहां पर जाएगी, तो वह लालच है। रात भर जाग जाग कर ईमानदारी से वह करना सब व्यर्थ है। विश्वासी का तो वह पढ़ना भी बाइबल, वह भी व्यर्थ है। जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहना बड़ी बात है, और जिसके पास वचन पहुंचा है यह, वह सवेरे उठकर ऐसे तुच्छ हरकतें नहीं करेंगी। भले ही रात में थोड़ा कम पानी भी भरे, लेकिन कुछ ना मिले उससे अच्छा थोड़ा बहुत मिले उसमें भी संतुष्ट रहे, वरन नियमों का उल्लंघन न करे। जिसमें दिल में वचन है वह ऐसी हरकतें नहीं करेगी, और उसके पास जितना दिया है वह बहुत है। घर का लालच न करना। किसी के घर का अगर लालच करोगे तो उसे हड़पने की मनसा उत्पन्न होती है। ऐसा होता है संसार में। घरों पर कब्जा होता है, जायदाद पर कब्जा हो जाता है, हर प्रकार से होता है। किसी झोपड़पट्टी एरिया में एक स्कीम निकली और उन्हें नए नए घर मिलने शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर
किसी को पता चले बगैर उसको घर मिला है और उसे पता नहीं तो उसका बगल वाला रिश्तेदार भी हो सकता है, वह उसके घर पर जाकर रहने लगेगा, क्योंकि वह जान चुका है कि उसे पता नहीं है कि उसे घर मिला है और इसे पता चल चुका है कि उसे घर मिला है, तो वह उसे पता चले बिना उसके घर पर कब्जा कर लेगा। तो यहाँ अगर वचन दोनों में से एक के पास होगा, यह जो कब्जा करने वाला है अगर उसके पास वचन होगा तो वह न करेगा, और दूसरे के पास जिसका घर कब्जा होने वाला है उसे पता नहीं है कि उसे घर मिला है, तो वह उससे बचा रहेगा आप ही, क्योंकि वचन उसमें है, सुरक्षित रहता है, उसकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा न कर पाएगा। और एक जो रेंट में रहते हैं भाड़े से, उसमें शैतानी दिमाग कार्यरत होता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो रेंट पर रूम लेते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, तब शैतान किस तरह से कार्य करता है। जो रेंट पे लेने वाला है, किसी के रूम एग्रीमेंट साइन करते वक्त 11 महीने का होता है। रूम मालक और भाड़ेकरू साइन करते हैं। शैतान अपना दिमाग कहाँ लगाता है? जब एग्रीमेंट पर साइन होती है और तारीख लिखी जाती है, तारीख लिखी जाती है, तारीख के समय, दिन, जिस दिन की तारीख, महीना, महीने में गफलत हो जाती है। भाड़ेकरू क्या करता है? 11 महीने होने वाले हैं, उससे पहले ही 10 महीने की तारीख डाल देता है, 1 महीना कम कर देता है। फिर उसे देखकर जो रूम मालिक होता है, घर का मालिक, उसमें लालच उत्पन्न हो जाता है कि इसने 11 महीने होने के बजाय 10 महीने ही एग्रीमेंट कर दिया है, 10वां महीना कम, 1 महीना कम कर दिया है, उससे गलती से हुआ, ऐसे उसे लगता है। तो उसमें खुश होता है क्योंकि वो अपनी ही घर में 1 महीने का कब्जा कर लेता है, ऐसे उसे लगता है। जब 10 महीने हो जाते हैं तब वही घर का मालिक उसे वही कागजात लेकर उस भाड़ेकरू को निकालने के लिए चला जाता है, लेकिन निकाल नहीं पाता, क्योंकि वह भाड़ेकरू उसने 11 महीने में 1 महीना कम करके 10 महीना कर दिया है, लेकिन साल को बढ़ा दिया होता है। जो वर्ष होता है उस वर्ष को बढ़ा दिया होता है। ऐसे फंदेबाज इस जगत में मौजूद है। इसलिए वचन कहता है, तू किसी के घर का लालच न करना। अगर दोनों के पास वचन है, पहुंचता है,
तो भाड़े करूँ ईमानदारी से साइन करेगा, सब कुछ तारीख। अगर गलती से भी उससे हो चुका है, साल वह नहीं बढ़ाएगा, लेकिन महीने में अगर कम होगा उससे, और उसके मन में वचन है, वरन गलती से हो गया, तो उसकी गलती को गवाही बना देता है वचन। सामने वाला, आजू बाजू वाले देखते हैं, उनकी नज़र पड़ जाती है डेट पर, तारीख पर, वो बता देंगे, गवाही बन जाएगी। अगर घर के मालिक के पास वचन है तो वह उस लिखावट की गफलत में तुरंत बता देगा कि तुमने ऐसी ऐसी गलती की है, उसे सुधार। इसलिए वचन है, इसलिए 10 आज्ञाएं हैं। फिलहाल 10वीं आज्ञा का इतना ही विश्लेषण। Am I strong? Am I